वही जमुना किनारे संत ही बांके बिहारी के रूप में प्रकट हो गया। मेरे माई बाप, इस कली काल में विशेष रूप से परमात्मा किसी को दर्शन दे तो संत के रूप में दर्शन देता है। हम पहचाने नहीं पहचाने वो एक अलग बात है, लेकिन किसी संत के रूप में ही आएगा दर्शन देने के लिए। कल हम तुलसीदास जी की बात करते थे, तुलसीदास जी के सामने में संत के रूप में आए। राम जी को कोल भील और बंदर भालुओं को दर्शन देना था, शबरी को सुतीक्षण वाल्मीकि और भरद्वाज जी को दर्शन देना था, तो राजा के रूप में जा सकते थे, लेकिन नहीं, संत के रूप में गए। तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। श्री ठाकुर जी करमेती के सामने में संत के रूप में आए। जब बांके बिहारी के रूप में प्रकट हुए ना, तो करमेती पांव पकड़ के फुट फुट के रोने लगे। यहां कुछ प्रश्नोत्तर, अब बहुत सावधानी से सुनना। करमेती ने कहा, एक तरफ तो तुम कहते हो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सबको छोड़ के मेरी शरण में आ जा। और जब मैं तेरी शरण में आई तो तूने अंगूठा दिखा दिया। मैं यही सोच के घर के बाहर निकली थी रात में 2 बजे कि तू मिलेगा मुझे, तो नहीं मिला। एक मरा हुआ ऊंट मिल गया। सिपाही मुझे पकड़ने के लिए आए। मैंने 3 दिन तक मरे हुए ऊंट में बैठ करके किसी तरह से अपनी रक्षा की, और तो निष्ठुर की तरह बैठा रह गया वृंदावन में। ठाकुर ने कहा, और कुछ कहना? 7 वर्ष की लड़की फुट फुट के रोने लगी ठाकुर जी से चिपक के। ठाकुर जी ने कहा, मेरी सुन, तो दिन में भी कभी घर के बाहर अकेली नहीं निकली थी, रात में 2 बजे तेरी हिम्मत थी जो घर के बाहर तो निकले। तूने जब सोचा कि मुझे वृंदावन जाना है, मैं उसी से मैं वृंदावन से भाग के तेरे घर में आ गया था। अरे पगली, तू तो पीछे पीछे चल रही थी, तेरे आगे आगे मैं चल रहा था। दिखाई क्यों नहीं पड़े? कहा कि अभी कुछ तेरे संस्कार बाकी थे, मैं चाहता था उसको निपटा दो, फिर तेरा सारा अकाउंट क्लियर हो जाएगा। तेरे को 3 दिन मरे ऊंट में तू बैठी, तेरे को ऊंट की दुर्गंध आई। करमेती ने कहा, वो तो नहीं आई। ठाकुर ने कहा, पगली, तू तो मरे ऊंट में बाद में बैठी थी, तेरे से पहले मैं जाके मरे हुए ऊंट में बैठा, इसलिए तेरे को दुर्गंध नहीं आई। मैंने तेरे को इसलिए ऊंट के पेट में बैठा के रखा, जिससे फिर तेरे को 84 लाख योनि में किसी और मां के पेट में नहीं जाना पड़े। तेरा आवागमन का चक्र मैंने समाप्त किया है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये तेरा बार बार का आवागमन का चक्र समाप्त करने के लिए मैंने तेरे को 3 दिन तक ऊंट के पेट में बैठा के रखा। जब तेरा प्रारब्ध पूरा हो गया तो कीर्तन मंडली के रूप में मैं ही तो आया था। प्रहलाद तालधारी तरल गद्या चौद्धव कांसधारी वीणाधारी सुरर्षि स्वरकुशलतया राग करता अर्जुनो भूत इंद्रो वादिन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तनाते कुमारा यत्राग्रे भाव वक्ता सरस रचनी व्यास पुत्रो बभूव। मैं ही तो आया था तेरा स्वागत करने के लिए। तेरे कुछ पाप और पुण्य दोनों शेष थी। गंगा में स्नान करे तो पाप नष्ट होते हैं, जमुना में स्नान करे तो पुण्य नष्ट होते हैं, और पाप और पुण्य दोनों समाप्त हुए तब मेरी प्राप्ति होती। पाप और पुण्य ऐसे हैं जैसे बैंक से लोन लिया, ये पाप है।
बैंक में आपका डिपॉजिट है, वो आपका पुण्य है। जब तक ये दोनों अकाउंट आपके क्लियर नहीं हो जाते, तब तक बैंक से आपका अकाउंट बंद नहीं होता। त्यागई कर्म शुभाशुभ दायक। शुभ और अशुभ दोनों कर्म का परित्याग करो। हम जो भी काम करें, अच्छा करें तो बुरा करें तो उसी समय नारायणाय समर्पयेतत्, हे गोविंद तेरे चरणों में हम समर्पित करते, तू जाने हम कौन करने वाले हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करती हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, मंजिल भी मिल रही है, मंजिल भी मिल रही है। तेरी कृपा से धा सब जय, तेरी कृपा से धा सब माला माल हो रहा है, तेरी कृपा से दा सब माला माल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। आप जानते माला माल कौन? मालामाल उसको कहते हैं जिसके पास एक हाथ में माला होवे, और यदि आप माला का आश्रय लेंगे ना, मां उसको कहते जो हमारा पालन पोषण करती है, उसको कहें ला, मां ला। किसको? पिता को। मां से कहते हैं मां पिता को ला, उसका नाम बोलते हैं ना ऐसे। जिसके पास माला होवे और उसकी प्राप्ति हो गई हो, बस जीवन में वही माला माल है। और जिनको आप माला माल समझते हैं संसार में, वो माला माल जहां है वहां तो खाली गोलमाल गोलमाल है। तेरी कृपा से दा सब माला माल हो रहा है, तेरी कृपा से दा सब माला माल हो रहा है।
तेरी कृपा से दास माला माल हो रहा है। तेरी कृपा से दास माला माल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया हरि वो करते हो मेरे राघव मेरा नाम हो रहा है। करते हो मेरे राघव मेरा नाम हो रहा है। करते हो आप गुरुवर मेरा नाम हो रहा है। करते हो आप गुरुवर मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। श्री राधे जय हो। हरि बोल। बड़ी अद्भुत है उसकी कृपा की। अभी द्वारिका में कथा हो रही थी। जयपुर वाले कथा करवा रहे थे। लगभग 300 सवा 300 लोग बाहर से आए हुए थे। बड़ा आनंद कथा में आया। दिव्य धाम द्वारिका धाम और संजोग यहां भी आए तो यहां भी द्वारिका धाम लिखा मिला। जय हो। वाह। जहां जाओ वहीं तेरा ही तेरा दर आता है। हम जब ये गाने लगे तो वो यजमान मुख्य यजमान वो नाचने लगा। करता तो है द्वारकाधीश। लोग झूठ मूठ कहते हैं चौधरी जी आपने किया। जय जय। तुम साथ हो जो मेरे किसी चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे किसी चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है। किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है। 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 जय जय। करता नहीं हूँ कुछ भी। करता नहीं हूँ कुछ भी। अरे करता नहीं हूँ कुछ भी। करता नहीं हूँ कुछ भी।
सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आप की कृपा सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय हो। हरि बोल। यदि आप चाहते हैं कि दुनिया में कोई हमारी ताली ना बजा दे तो आप ठाकुर के नाम में ताली बजा लो। नहीं तो दुनिया के लोग कहीं हमारी ताली बजाए तो गड़बड़ हो जाएगा। हरि बोल। ठीक से ताली बजाओ तो हार्ट मजबूत हो जाए, इसलिए ताली बजा करके सब लोग गाओ। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। 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 तेरी प्रेरणा से ही सब जय जय। मैं कौन करने वाला। तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। करते हो आप राघव मेरा नाम हो रहा है। करते हो आप राघव तेरा नाम हो रहा है। करते हो आप गुरुवरी मेरा नाम हो रहा है। करते हो आप गुरुवर मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय राधे 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 जय राधे 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 राधे
जय राधे 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 जय जय श्री राधे। कर्मेति के हृदय में कृष्ण प्रेम की ज्वाला जली श्रीमद् भागवत जी से, इसलिए जय अक्षर से श्रीमद् भागवत जी को प्रारंभ किया, जिससे हमारे सूखे हृदय में भी कृष्ण प्रेम की ज्वाला जल जाए। जय अक्षर से इसलिए प्रारंभ किया, जन्मादर्शियतः, ये ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र है। ब्रह्म सूत्र का प्रथम सूत्र अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, और दूसरा सूत्र है जन्मादर्शियतः। और मानो ये घोषणा की कि ये श्रीमद् भागवत ब्रह्म सूत्र की व्याख्या है। जन्मादर्शियतः, जय अक्षर से प्रारंभ करने का एक और तात्पर्य है। हमारे 4 युगों की 4 धाम है, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारिका, जगन्नाथपुरी। सतयुग के लिए बद्रीनाथ, त्रेता के लिए रंगनाथ, रामनाथ, द्वापर के लिए द्वारिकानाथ, और हम कलयुगी लोगों पर अनुग्रह करने के लिए श्री ठाकुर जगन्नाथ के रूप में पधारे। ये श्रीमद् भागवत जी भी कलि पावन अवतार है, इसलिए जय अक्षर जगन्नाथ, और जगन्नाथ के नाम से जय अक्षर से श्रीमद् भागवत जी को प्रारंभ किया। जन्मादर्शियतः, अथवा तो इसलिए जय अक्षर दग्धाक्षर से प्रारंभ किया। आप सब जानते हैं, जब नारद जी आए हैं व्यास जी के पास, तो उस समय व्यास जी चिंतित हैं, किंवा भागवता धर्मा न प्रायण निरूपिता प्रियाया परमहंसानां ते एव ह्युत प्रिय। अभी व्यास जी यही सोच रहे हैं, क्या मैंने भागवत धर्म का गायन नहीं किया? स्वयं व्यास जी का हृदय जल रहा है। नारद जी ने आकर के उसको शीतल किया है। अजी, जिनका हृदय स्वयं जल रहा हो, यदि वो भागवत प्रारंभ करेंगे तो दग्धाक्षर से तो करेंगे, इसलिए जय अक्षर से प्रारंभ किया है। अथवा तो यदि हम लोग जय अक्षर से भागवत जी प्रारंभ की इसी पर विचार करें तो पूरी भागवत सप्ताह 7 दिन इसी में खत्म हो जाए। एक दो बातें और कहेंगे, ज्यादा नहीं, घड़ी हमारे सामने में है। बहुत बार 15 दिन की कथा हुई, ये सोच करके कि 15 दिन में भागवत जी का विस्तार हो सके। विस्तार क्या, जितना है उतना भी नहीं हो पाता। शुक्ताल के संतों ने कहा 7 दिन की कथा से मन नहीं भरता है, 15 दिन की कथा होनी चाहिए। दोनों समय 15 दिन की कथा हुई, फिर भी बहुत मुश्किल से सुदामा चरित्र तक पहुंच पाए। अंतिम जय अक्षर इसलिए प्रारंभ किया, भगवान के 2 द्वारपाल हैं,
द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको, जय अरु विजय जानी सबको। भगवान के दो द्वारपाल है, जय और विजय नाम है। आप जय को याद करो। हम लोग भगवान की जय बोलते हैं। हम लोग जय को याद करें तो ठाकुर विजय को हमारे लिए भेजता है। यदि हम ठाकुर की जय करेंगे, ठाकुर हमारी विजय करेगा। रामचरितमानस में पहले लिखा ना, श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री गणेशाय नमः। इसके बाद लिखा श्री जानकी वल्लभो विजयते। यदि हम ठाकुर की जय करें तो ठाकुर बदले में हमारी विजय करता है। परीक्षित ने जय की तो परीक्षित की इस भव यात्रा में, इस संसार यात्रा में विजय हो गई। जन्मादश्यतः, जय अक्षर से इसलिए श्रीमद् भागवत जी को प्रारंभ किया। जगत के कल्याण के लिए भागवत जी को प्रकट किया है। जन्मादश्यतः, ये ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र है। इसको अंदाज करके विद्वानों ने कहा श्रीमद् भागवत जी ब्रह्म सूत्र की व्याख्या है। नारद जी से उपदेश प्राप्त करने के बाद व्यास जी ने भागवत जी की रचना की। इससे कुछ विद्वानों का मत हुआ ये श्रीमद् भागवत जी नारद भक्ति सूत्र की व्याख्या है। नारद जी ने 84 सूत्र दिए और उन 84 सूत्रों की व्याख्या श्री व्यास जी ने श्रीमद् भागवत के रूप में की। अथवा तो 18,000 श्लोक, वो गोपाल मंत्र में 18 अक्षर हैं। मंत्र माइक में चिल्लाने की परंपरा नहीं है। मंत्र तो गोपनीयम 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 प्रयत्नतः। मंत्र का अर्थ होता है सलाह। जिनकी गाड़ी पर रेड लाइट हो गई, आगे पीछे पुलिस जा रही हो, तो लोग कहते लगता है कोई मंत्री जा रहे हैं। मंत्री कौन? जो मंत्र दे वो मंत्री। मंत्र मानी सलाह। मानस में आप लोग हनुमान चालीसा में आप लोग पढ़ते हैं, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना हो, विभीषण माना। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना हो, विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना हो, सब जग जाना। लंकेश्वर भय सब जग जाना हो, सब जग जाना। ये मंत्र क्या दिया? रावण को मंत्र दिया था हनुमान जी ने, राम नाम बिन गिरान सोहा। राम नाम बिन गिरान सोहा। देखी विचार त्यागी मद मोहा। देखी
जानी त्यागी मन मोहा। मंत्र दिया रावण को, रावण तो नाराज हो गया। मिला हमें कपि गुरु बड़ ज्ञानी हो, गुरु बड़ ज्ञानी। मिला हमें कपि गुरु बड़ ज्ञानी हो, गुरु बड़ ज्ञानी। मिला हमें। रावण कहता कि देखो कैसा बंदर जैसा गुरु मिला है, मुझे उपदेश करता है। हनुमान जी ने कहा बेटा मान चाहे मत मान, है तो हम तेरे गुरु। बंदर के रूप में आवे चाहे सुंदर के रूप में आवे, हैं तो आखिर हम तेरे गुरु। शब्द बिल्कुल समझ में नहीं आता। मंत्र दिया रावण को, रावण ने नहीं माना मंत्र, और माना किसने? विभीषण ने। मंत्र जो माने उसको फायदा करता, सुने उसको फायदा नहीं करता। तुमरो मंत्र विभीषण माना, तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। लंकेश्वर भय सब जग जाना हो, सब जग जाना। लंकेश्वर भय सब जग जाना हो, सब जग जाना। लंकेश्वर मंत्र है। गोपाल मंत्र हमारे विद्वज्जन विराजमान है। जब रुद्राभिषेक रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हैं रुद्राभिषेक के समय, उसमें और सारे मंत्र बड़े जोर जोर से पढ़ेंगे, लेकिन जब गायत्री मंत्र आता तो मन ही मन पढ़ते हैं। ये तो आजकल परंपरा चल गई, जो गायत्री मंत्र हर व्यक्ति जोर जोर से बोले। बाकी हमारी शास्त्रीय परंपरा नहीं है। जिसका यज्ञ पवित्र हुआ हो, जिसको सदगुरु से गायत्री मंत्र प्राप्त हुआ हो, जो नित्य संध्या करे, वो व्यक्ति गायत्री मंत्र बोलने का अधिकारी होवे। किताब में पढ़ के अथवा कहीं से ऐसे सुन के गायत्री मंत्र कोई बोले तो उसका वो फल नहीं होता है। मंत्र वही कारगर है जो सदगुरु से हमें प्राप्त है। आपके गुरुदेव ने आपको जो मंत्र बताया, उससे बड़ा मंत्र कोई नहीं हो सकता। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। गुरुदेव ने हमें जो मंत्र दिया वो सबसे बड़ा मंत्र है। जगत जैत्रिक मंत्रण राम नामना विरक्षितम, यह कंठे धार्यस्तस्य करस्था सर्व सिद्धय। वज्र पंजरणामेदम यो रावकम च स्मृत, अव्याहताज्ञ सर्वत्र लभते जय मंगलम। गोपाल मंत्र में 18 अक्षर है, और उन 18 अक्षर के गोपाल मंत्र की व्याख्या व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में की है।
यहां मंगलाचरण की एक बड़ी अद्भुतता है। यहां सत्यम परम धीमहि कहा, चाहते तो रामम परम धीमहि कह सकते थे, कृष्णम परम धीमहि कह सकते थे, शिवम परम धीमहि कह सकते थे, सत्या परा धीमहि कह सकते थे व्यास जी। लेकिन यदि राम कृष्ण का नाम लेते ना, तो हो सकता है ये भागवत जी संप्रदायवादी ग्रंथ हो गई होती। लेकिन कहीं भी ठाकुर का पर्टिकुलर कोई नाम इसलिए नहीं लिया जिससे ये मानव मात्र के लिए उपादेय रहे। यदि रामम परम धीमहि कहे तो कृष्ण भक्त नाराज होते ना। यदि कृष्णम परम धीमहि कहते तो राम भक्त उदास हो गए होते। शिवम परम धीमहि कहते तो हिंदू लोग प्रसन्न होते, मुसलमान लोग दुखी हो जाते। एक गांव में मंदिर नहीं था। एक महात्मा आए और उन्होंने कहा कि यहां मंदिर बनाओ, नहीं तो तुम्हारा गांव शमशान जैसा है। पूरी गांव से चंदा इकट्ठा किया गया, राम जी का मंदिर बना। कृष्ण भक्तों ने कहा कि वाह, चंदा हमसे भी लिया और बनाया राम जी का मंदिर। तो बोले कृष्ण मंदिर बना। महात्मा के पास आयोजक लोग गए, क्या करे बाबा? बोले कोई बात नहीं, राम मंदिर बना ना, राम जी को मेरे यहां ले आ, वहां कृष्ण भगवान को बैठा दो। आपने कोई मुकदमा थोड़ी राम कृष्ण। ये जय राम कृष्ण हरि तीनों नाम एक साथ बोलते। कृष्ण मंदिर बन गया। अब शैव नाराज हो गए। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की प्रतिष्ठा हुई थी, फिर उनको भी उठाया गया और वहां शिव मंदिर बना के ले शिव मंदिर बने, शांति तो रहे ना। शिव मंदिर बना तो फिर मुसलमान लोग बलवा बोलने लगे कि क्या चंदा हमसे भी लिया और मंदिर बनाया। तब बोले नहीं, मस्जिद होनी चाहिए। आयोजक लोग परेशान हो गए कि मंदिर बनावे तो मुश्किल, मस्जिद बनावे तो मुश्किल, क्या बनावे। आयोजक लोग महात्मा के पास आए और बोले आप बताओ, गांव में किसी में आपस में तकरार ना होवे, ऐसा कुछ आप बताओ। तो महात्मा ने कहा कि फिर एक काम करो, यहां होटल बना दो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब चाय पिएगा, बड़े प्रेम से, कोई झगड़ा नहीं होगा किसी में। अरे जहां हमें एकता रखनी चाहिए वहां हम अलग अलग बट गए, और जहां अलग अलग होना चाहिए वहां एक जगह हो गए। आप होटल में चाय पीते तो कभी आपने पूछा कि यहां मुसलमान आता कि नहीं आता, कोई जैनी आता कि सिख आता, कि कभी आपने पूछा? नहीं। कहीं किसी में विवाद ना होवे, इसलिए सत्यम परम धीमहि कहा। छब्बीस जनवरी आने वाली है। तिरंगा झंडा बाजार में बिक रहा था। सब लोग झंडा लेने के लिए आए, एक सरदार जी भी आए। तो एक हिंदू ने कहा कि सरदार जी आप क्यों झंडा खरीद रहे हैं? झंडा में 3 रंग है ना, गिरवा, हरा, सफेद। केसरिया, एक केसरिया हिंदुओं का प्रतीक है, ठीक। हरा रंग मुसलमानों का। हरा रंग मुसलमानों का प्रतीक, सफेद रंग ईसाइयों का। तो कहा कि तुम्हारा क्या? तो सरदार जी ने कहा कि हरा रंग मुसलमानों का, सफेद रंग ईसाइयों का, केसरिया हिंदुओं का। झंडा में जो डंडा लगता है वो क्या तेरे बाप का है?
झंडा में जो डंडा लगता है वो हमारा, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। हमारा हिंदुस्तान तो एक फुलवारी है और इसमें तरह तरह के फूल खिले हुए हैं। कहीं किसी को मतभेद ना होवे, इसलिए सत्यम परम धीमहि, इसलिए उस परम सत्य का ध्यान किया गया है। और सत्य को तो सब मानता, कौन नहीं मानता? कौन परम सत्य? जिससे सृष्टि का जन्म आदि होता। जन्मादर्श यहां तीनों क्रियाएं, जन्म आदि में सृष्टि का जन्म, सृष्टि का पालन और सृष्टि का प्रलय, ये केवल मात्र परमात्मा कर सकते हैं। आप सब महाराष्ट्र के रहने वाले, यहां की बात हम आपसे कहें तो नानी घर ननिहाल की बात होगी। फिर भी आप सब जानते हैं हिंदुओं के हृदय सम्राट, इस देश की आन बान शान को चार चांद लगाने वाले छत्रपति शिवाजी किला बनवा रहे थे। एकाएक उनमें, उनके मन में विचार आया, यदि मैंने किला नहीं बनवाया होता तो इतने लोगों को रोजी रोटी कहां से मिलती? मैंने किला बनाया तो इतने लोगों को रोजी रोटी मिली। उनके गुरुदेव श्री समर्थ रामदास जी पास में थे, मुस्कुरा पड़े और बोले, शिवा, शिवा जान गया, कुछ हो गया है। आज्ञा बाप जी। वो पत्थर ला, एक बहुत बड़ा पत्थर था, शिवाजी उठा के लाया, कहा कि इसको तोड़। तोड़ा तो उस पत्थर के दो टुकड़े, दो खंड होती, उसके भीतर में एक मेढक बैठा हुआ था। मेढक पानी में होता ना, उछलता है। मेढक बैठा हुआ था और उसमें गड्ढे में पानी भरा हुआ था। समर्थ जी ने पूछा, शिवा, क्या इस मेढक को भी तू ही खाना दे रहा है? जो देने वाला है वो कभी नाम नहीं लेता, जो कुछ करता नहीं वो बिना मतलब के अपनी जयकार करता है। शिवाजी चरणों में गिर पड़े समर्थ रामदास जी के। अब विश्वास हो गया, करते हो तुम कन्हैया, जय हो, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। जन्मादर्श्यतः हम उस परम सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हैं, जिनकी कृपा से सृष्टि का उद्भव, पालन और प्रलय तीनों होता है। वो परम सत्य परमात्मा अन्वय भाव से सब में है, व्यतिरिक्त भाव से सबसे अलग भी है। वो परमात्मा स्वभिज्ञ है। क्या मतलब? वो जिसके ऊपर कृपा करे वो तो उनको जान सकता है, जिसके ऊपर उसकी कृपा नहीं हो वो नहीं जान सकता है। सोई जानहि जेहि देहि जनाई, जानत तुम ही होई जाई।
पार, तुम ही रघुनंदन, जानई भगत भगति उरचंदन। नायमात्मा उपनिषद कहते हैं हमारे नायमात्मा प्रवचन लभ्यो न में ध्यान बहुना श्रुतेन यमई वैश्वरणते तेन लभ्य। वो परमात्मा जिसके ऊपर अनुग्रह करे वही उसको पहचान सकता, सब उसको नहीं पहचान सकते। यही महाराष्ट्र की एक और घटना आप याद करें, रामचरितमानस की, मनमाड़, अगस्त्य जी का आश्रम है। मनमाड़ तो अब कहते हैं, पहले उसका प्राचीन नाम था मनमार। अपने मन को जो मारे वही अगस्त्य जी के आश्रम तक पहुंच पाता था। शिव और सती दोनों कथा सुनने के लिए आए हैं। कथा सुन के नासिक गए और पंचवटी में उस समय घटना घट चुकी थी। रावण जगज्जननी परांबा भगवती विदेह वंश वैजयंती श्री जानकी को लंका ले गया था। मां तू जगज्जननी है, मैं भी तो इसी जगत में हूं, कुपुत जरूर हूं, लेकिन आखिर तेरा बेटा हूं। यदि तू मेरे पर कृपा नहीं करेगी तो मेरा बाप, मेरे परमात्मा कभी कृपा नहीं करेंगे। और भगवान शिव ने देखा राम जी को रोते हुए। कथा सुन के गए थे तो परिणाम भगवान का दर्शन होना था। आप कथा सुन के जाते हैं, कहीं न कहीं आपको रास्ते में ठाकुर का दर्शन होना है, आप पक्का मानना। शास्त्र झूठा नहीं हो सकता मेरा। आप ध्यान से कथा सुनोगे ना तो आपको परमात्मा का दर्शन तो होगा, पहचान हो जाएगी। यही महाराष्ट्र की भूमि है जहां नामदेव को कुत्ता के रूप में भगवान मिला और फिर भी नामदेव उसके पीछे घी का कटोरा लेके भागता है। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। बोले रूखी तो न खाओ प्रभु जी घी तो लेते जाओ, बोले रूखी तो न खाओ प्रभु जी घी तो लेते जाओ। भेष अपना क्यों मुझसे छिपा रहे, भेष अपना क्यों मुझसे छिपा रहे, भेष अपना क्यों मुझसे छिपा रहे, भेष अपना क्यों मुझसे छुपा रहे। तेरा मेरा एक नूर फिर काहे को हुजूर, तेरा मेरा एक नूर फिर काहे को हुजूर। तेने शकल बना ली अपनी स्वान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। तेने शकल बना ली अपनी शान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। हाँ जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, हो किसी सूझ वाले आंख ने पहचान की, हो किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। चंद्रभागा नदी के किनारे नामदेव जी ने भगवान को भोग लगाने के लिए रोटी बनाई, घी का कटोरा गर्म करने के लिए रख के गए, जल लाने के लिए कुत्ता रोटी उठा के भागा। काश यदि नामदेव जी की जगह आप पर हम होते तो घी का कटोरा लेकर जाते या पत्थर और डंडा लेके भागते। नामदेव जी पीछे पीछे घी का कटोरा लेके जाते कि घी तो लगा लेने दे, रूखी रोटी खाएगा तेरे गले में दर्द करेगा। नामदेव जी फुट फुट के रोते जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। कुत्ता
धड़ाके से भागता है। गांव के लोगों ने कहा, देखो देखो नामदेव का विठल कैसा 4 पांव से पूंछ हिलाता भागता है। और गांव के बाहर जैसे ही ठाकुर पहुंचे, ऐसे ही नामदेव के सामने में प्रकट हो गए। कहा, जब नामदेव को पांव के पत्थर की ठोकर लगी, नामदेव धम गिरा, हाथ का कटोरा गिरने वाला था, तब तक तो कुत्ता में से ठाकुर जी ने प्रकट होकर नामदेव को पकड़ा। मेरी पीछे आने वाले को मैं गिरने नहीं देता। ठाकुर ने कहा, तेरे को कुत्ता में भी मैं ही दिखता हूं। नामदेव जी मुस्कुरा पड़े, यदि कुत्ता में थे नहीं तो आए कहां से? बोल विठल भगवान की जय। गीता में ठाकुर ने कहा, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिन। कुत्ता में थे नहीं तो आप आए कहां से? नामदेव जी की बात बहुत प्यारी बात है। कुत्ता में से ठाकुर को प्रकट किया। हमारे दरवाजे पर यदि भगवान आवे ना, हम बच्चों से कहते हैं, अरे देख तो बेटा कहीं कुत्ता तो नहीं आया दरवाजे पर। हमको भगवान में कुत्ता दिखता है और नामदेव को कुत्ता में भी भगवान दिखता है। दोनों के स्पेलिंग एक है। भगवान के और कुत्ता के एक स्पेलिंग है, इतना ही फर्क है बस, अप एंड डाउन। इधर से पढ़ो तो गुड, उधर से ये नामदेव की विशेषता, जिसने डॉग में से गोड प्रकट कर लिया। और एक आप और हम सब यदि गोड दरवाजे पे आए तो हमें लगता कि डॉग तो नहीं आ गया। अरे देख, एक बार नामदेव जी के घर में आग लगी। आप सब तो जानते हैं, गोपालपुर नामदेव जी का घर पंढरपुर से थोड़ा सा हट के। घर में आग लगी तो मोहल्ला के लोग आए और नामदेव के घर में जो सामान था उसको निकाल के बाहर गिरा देते। किसी ने कहा, नामदेव तेरे घर में आग लग गई, तू मंदिर में बैठा है, जा। नामदेव जी दौड़े दौड़े आए और जितना सामान बाहर निकाला ना, गांव के लोगों ने वो सब फिर जलते आग में फेंक दिया। कले त्वदीयम मस्तु गोविंद तुभ्य में वो समर्पित। गांव के लोगों को लगा कि इसको सदमा लग गया है, इसका मगज फिर गया। अरे भले आदमी, गांव में तेरे घर में आग लग रही है और हम सब तेरा सामान बचा रहे हैं और तो फिर उसमें सामान गिराता है तू। नामदेव जी ने कहा, कहां आ गए? अरे तेरे को दिखती नहीं? ये पीली पीली जो इतनी लो उठ रही है, ये काली काली इतनी धुआं उठ रही है, तेरे को दिखती नहीं? नामदेव जी ने कहा, तुम्हें लगती होगी आग, मुझे तो लगता है ये पीली पीली लो नहीं, ये मेरे कन्हैया का पीला पीला पीतांबर है। ये काली काली धुआं नहीं, ये तो मेरा काला काला कन्हैया है, मेरा विठल है। ये जो चटपट की आवाज आ रही, बोले मेरा कन्हैया का घुंघरू बज रहा है, यहां वो नाच रहा है। उसके घर में दूसरा कौन अभी? पूरा घर जल के राख हो गया। गांव के लोग चले गए। नामदेव जी एक पेड़ के नीचे आके बैठे, राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहां यूं भी वाह वाह है, यहां यूं भी वाह वाह है। ना खुशी अच्छी है ना मलाल अच्छा है, फिर क्या अच्छा है? यार जिस हाल में रखे वही बस हाल अच्छा है। तो जिस ढंग से हमें रखे हमें तो वही अच्छा लगेगा। एक पेड़ के नीचे नामदेव जी की पत्नी, उनका एक बेटा नाम गोपाल, एक बेटी गोपाली, चारों प्राणी बैठे।
सबसे छोटी लड़की गोपाली ने मां की गोद में चढ़कर कहा, मां मुझे भूख लगी है। नामदेव जी की पत्नी ने नामदेव जी की ओर देखा कि देखो न बच्चों को हम क्या कहूं अब। नामदेव जी ने कहा, चुप कर, सवेरे कुछ व्यवस्था करेंगे, सो जा। पिताजी के डर से लड़की सो गई, पर भूख के मारे नींद नहीं आती थी, बच्ची है ना। अभी गोपाली मात्र 3 वर्ष की है। उस छोटे बच्चे को क्या मालूम कि घर में आग लगे तो क्या होता, उसको क्या मालूम। जब वो रोती हुई सो गई ना, तो ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगा। ठाकुर जी के सामने में रुक्मिणी जी भोजन थाल लेके आई। ठाकुर जी ने उठा के चुपके से रख लिया। मंदिर जब बंद हुआ तो ठाकुर जी भोजन थाल लेके जाने लगे। रुक्मिणी जी ने पूछा, कहां जा रहे? ठाकुर ने कहा, तुम्हें मालूम है मेरे नामदेव का घर चल गया, और उसने तो आग को भी मेरा ही रूप समझा। यदा आदित्य गदम तेजो जगत भासेते खलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम। मैं उसका घर बनाने जा रहा हूं। रुक्मिणी जी ने कहा, घर बनाने के लिए यदि कारीगर की जरूरत होती है तो मिट्टी और ईंटा देने के लिए एक हेल्पर की जरूरत होती है, मैं चलूं? आप भक्त की सेवा करेंगे, मैं भक्त और भगवान दोनों की सेवा करूंगी। दोनों निकल पड़े। गरुड़ जी से रहा नहीं गया, दौड़े दौड़े आए और गरुड़ जी ने पूछा, माझा विठल, आज किधर जा रहे हो? ठाकुर ने कहा, मेरे नामदेव का घर जल गया, हम दोनों उसका घर बनाने जा रहे हैं। गरुड़ जी ने कहा, घर बनाने के लिए मिट्टी चाहिए, पानी चाहिएगा, वो कौन लाएगा? मैं चलूं? अब तक मैंने आपकी सेवा की, आज आपके भक्त की सेवा करूं। मोती अधिक संत कर लेगा। तीनों जने आए। ठाकुर जी चुपचाप नामदेव जी की बेटी गोपाली के पास भोजन का थाल लेकर के आए। वो सोई हुई है, अभी उसको नींद भी नहीं आती, नींद भी आ रही है, दोनों के बीच की स्थिति है। ठाकुर जी ने उसमें से मिठाई उठा करके गोपाली के मुंह में रखी। 3 वर्ष की लड़की चुपचाप नींद में खा गई। खाने के बाद नींद आने लगी अच्छी तरह से। बिस्तर भी तो नहीं था। ठाकुर जी ने अपना पीतांबर गोपाली के नीचे बिछाया और तकिया में अपना हाथ लगा दिया गोपाली के सिर के नीचे। मेरे भाई बहन, सवेरा होने लगा। ठाकुर जी ने नामदेव का घर बनाया और जितना बढ़िया पहले था उससे हजारों गुना कहीं ज्यादा बड़ा और बढ़िया बन गया घर। जितना सामान जला था उससे कहीं ज्यादा सामान ठाकुर जी ने नामदेव के घर में रखा। सवेरे चले गए ठाकुर जी। गांव के लोग देखने के लिए आए, बड़ा सुंदर मकान बना है। नामदेव, कारीगर कहां से बुलाया, कितना पैसा लिया? नामदेव जी ने कहा, और कोई कारीगर आवे तो उसको बिल देना पड़ता है, लेकिन मेरा कारीगर को बिल नहीं देना पड़ता, मेरे कारीगर को तो दिल देना पड़ता है। यदि तुम्हें भी घर बनवाना है तो पहले उसके नाम पर घर में आग लगा दो और बैठ के तमाशा देखो, फिर अपने आप आके बना देगा। आग में ठाकुर दिखाई पड़ा।
वो अन्वय भाव से सब में है, व्यतिरिक भाव से सबसे अलग भी है, लेकिन वो जिसके ऊपर कृपा करे वो उसको जान सकता है, बाकी नहीं जान सकते। तो हम ये निवेदन कर रहे थे, कथा सुनने के बाद भगवान शिव और सती दोनों गए। शंकर जी देखते हैं राम जी को तो प्रसन्न होते हैं। शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेखा। राम जी रो रहे हैं और शंकर जी हंस रहे हैं। आपके मित्र में कोई संकट आवे, वो रो रहा, आप हंसो तो अच्छा लगे? नहीं। शंकर जी हंसे क्यों? अरे तेरा कितना सुंदर नाटक होता है रे। गिरा अरत जल बीच सब कहियत भिन्न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। द्वौरूपम द्विधा नित्यम, लेकिन तत्वतः नित्यम एकता। राम मंत्र स्थिते सीता, सीता मंत्र रघुत्तम। और नाटक कितना बढ़िया करता है, इसलिए शंकर जी। और सती, सती नहीं मानती कि भगवान है। शंकर जी समझा समझा के हार गए, लेकिन सती मानी नहीं मानती। लागन और उपदेश यद्यपि कहो शिव बार बहु। शंकर जी जान गए कुछ अनहोनी होनी, और वही सती सीता का वेश बना के गई तो तुरंत समझ गई कि परमात्मा है, वो स्वविज्ञ है। वो कृपा करे तो एक साधारण जीव भगवान को जान सकता है, और उसकी कृपा नहीं हो तो ब्रह्मा भी उसको नहीं जान सकता है।